मानवता जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, भारत की एकता जिंदाबाद, भारत की अखंडता जिंदाबाद, ये कायराना बुजदिलाना हमले मुर्दाबाद, ये कायराना बुजदिलाना हमले मुर्दाबाद, आवाज दो, हमें एक है, आवाज दो, हमें एक है। भारत के दिल पर, उसके रूह पर ये बहुत बड़ा हमला है। हम सब भारतीय एक हैं और किसी भी तरह से इस कायराना और बुजदिलाना हमले से हम कमजोर नहीं हो सकते। हमारी संवेदना, हमारी मोहब्बत और अकीदत उन तमाम खानदान वालों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है, और हम उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने भाइयों को बचाने के लिए अपनी जानें दी, उनके लिए भी उनके हौसले को सलाम करते हैं और भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जो भी जरूरी कदम हो हुकूमत से उठाने का मुतालबा करते हैं। जो ये घटना हुई है जिसमें निर्दोष सैलानियों को आतंकवादियों ने चुन चुन करके उन्हें मारा है, उसकी यहाँ पर हम सभी लोगों ने आलोचना की है, निंदा की है और भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सर्वधर्म सद्भाव के लिए, भाईचारे के लिए भी दुआ की है। और जो लोग आत्माएं दिवंगत हुई हैं, जो लोग मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को धैर्य और शक्ति परमात्मा ईश्वर प्रदान करे, उसके लिए प्रार्थना और दुआ की गई। तो आज यहाँ पर हम इस दुख की घड़ी में एकत्रित हुए हैं। इसमें हमें अपनी एकता, भाईचारा और सर्वधर्म सद्भाव बनाते हुए अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के जो भी दुश्मन हैं उन लोगों के लिए भारत की सरकार जो भी निर्णय लेती है उसमें हमें पूरी एकता के साथ में भारत सरकार के साथ में खड़ा होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। हम सभी यहाँ उस कायराना जो वारदात हुई है उसकी निंदा करने के लिए इकट्ठे हुए। हम परिवारों के साथ खड़े होने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमने देश की एकता और अखंडता को कैसे और मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की है। हम सब एक हैं, सभी भारतीय एक हैं। हम पूजा विधि हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म जो है वो मानवता है, जिसमें सभी धर्म वही मानवता सिखाते हैं। तो ये जो अमानवीय कार्य हुआ है, मानवीय एक्टिविटी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। समाज, हमारा देश मजबूत हो, आज केवल सरकार के साथ खड़े होने के दिन है, उनके परिवारों के साथ खड़े होने के दिन है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों से लोग आए हुए थे, तो वो उनका परिवार के लोग मारे गए। इससे और बड़ी दुख की बात कोई हो नहीं सकती। दूसरी बात करने का न समय है, केवल एक है कि हम उनके शोक में ग्रस्त हैं और हम चाहते हैं कि ये अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है होनी चाहिए। ठीक है सर, हादसे का पता लगा और पहले तो समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, कहीं न्यूज़ कोई झूठी तो नहीं है, कहीं फेक न्यूज़ तो नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे पूरी परतें खुली और पता लगा कि 27 लोगों को निर्ममता से मार दिया गया। मेरा ये मानना है कि आत्मा तो शरीर से निकलेगी, कभी ना कभी तो जाएगी, लेकिन इस प्रकार से जाए, इस प्रकार से कोई शरीर को खत्म कर दे तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि ये एक असमय मृत्यु है। और ऐसे लोग जो बिल्कुल यंग थे, जवान थे, उनको चुन चुन के मार देना और उनके बच्चों के सामने, इससे बड़ी निर्ममता कुछ हो नहीं सकती। और मैं ये समझता हूँ कि हम इस बात की जितनी निंदा करें उतनी कम है, और हमें अब ये चाहिए कि हम लगातार इस तरह के आयोजन करें, इस तरह के कंडोलेंस मीटिंग करें और लगातार विश्व में ये संदेश दें कि भारत इससे बहुत आहत है, भारत के लोग बहुत आहत हैं, ये देश मेरा है, मैं इस देश का हूँ, इस देश पर, इस देश के लोगों पर कोई भी आँच आएगी तो मैं हमेशा अपने भारतवासियों के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। और जैन होने के नाते अहिंसा हमारा कर्तव्य है, लेकिन अहिंसा को कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि अहिंसा के पीछे प्रतिहिंसा भी हो सकती है, हिंसा के पीछे हिंसा हो सकती है, क्योंकि हमें अपनी देह को बचाने का पूरा हक है। जिम्मेदार और लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे लोकल रेजिडेंट्स हो, वो सारे मौजूद थे। इसके अलावा तमाम धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे।
और तमाम कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद थे, जैसा कि आपने देखा भी। आज यहाँ सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे, किस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई है इससे? देखिए, संदेश सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ यकजहती को लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों के लोग, यहाँ तक कि उसके अंदर क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं और भी जैन समाज के लोग, सभी धर्मों के लोग की एकजुटता, यकजहती, आपसी प्यार, आपसी जो गंगे जमनी तहजीब के लिए दिल्ली 6 मानी जाती है, उसी का संदेश देने के लिए कि हम सब एक हैं। इस मामले के अंदर जो ये इस तरीके का जो हादसा वहाँ हुआ है, जिस तरह इंसानियत को तार तार कर दिया, जिन लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ उन्होंने इंसानियत के तार तार करा है, हमने उसकी मजम्मत के लिए और उन लोगों की खिराज अकीदत के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए जो लोग वहाँ जो शहीद हुए हैं, हम लोगों ने सबने मिलकर यही संदेश दिया कि हम सब एक हैं। तमाम देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से जो ताल्लुक रखते हैं, इस मामले में भारत के साथ, इस मामले में तमाम लोगों के साथ हम खड़े हैं। हमने देखा कि आप सबकी आंखें नम थी, सभी की आंखें नम थी और एक ही आवाज में, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, सबने ये बात करी। उनके लिए क्या सजा चाहते हैं और जिस तरीके से यहाँ की आला सरकार ने कदम उठाए हैं, उसके लिए क्या सब साथ में है, किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल कोई जो भी, ये तो कुरान कहता है, हमारा तमाम धार्मिक किताबें कहती हैं इस बात को, किसी भी तरीके से आप दूसरे की जान लेने का आपको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। और जिस तरीके से वहां जान ली गई, एक 5 दिन 6 दिन की शादी हुआ हुआ कपल, उसकी पत्नी के सामने उसके शौहर को मार दिया, तमाम बच्चों के साथ, जो बच्चे साथ गए हुए थे, 20 बच्चे साथ थे, उनके सामने उनके बाप को मार दिया। तो ये जिस तरीके का जो महाकर्म इन लोगों ने करा है, इन लोगों के लिए जितनी भी सजा हो, एक बार फांसी हो, मैं कहता हूँ उनको बार बार फांसी हो, इबरत हासिल हो, दूसरे लोगों को, इस तरह की सोचने वालों तक को, उनका कोई धर्म नहीं, मैं उनको किसी धर्म का नहीं मानता, ऐसे लोगों का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो वो तमाम लोगों को जो भी इस मामले में जिन्होंने साजिश भी रची है, उनका कोई भी सबूत मिलता है, उनके साथ तमाम जितनी सख्त से सख्त सजा जो भारत के अंदर है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस मामले के अंदर जिस भी तरह भारत सरकार का जो भी कदम है, तमाम सब लोग, हम जितने भी वर्ग के लोग हैं, कोई भी पार्टी के लोग हैं, विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं, सब लोगों को एकजुटता दिखानी चाहिए, जिससे कि हमारा संदेश ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए कि अगर इस तरह का कोई कर्म, कोई कृत्य हमारे इस तरीके की होगा हमारी धरती पर, तो हम सारे लोग एकजुट होकर उनके खिलाफ खड़े होंगे। उनके नापाक मंसूबों को हम किसी भी तरीके से उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जी से और अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ कि जो भी इन आतंकवादियों के लिए जो भी सजा होती है वो दे। हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान उनके साथ है, पूरा सिस्टम के साथ है, पूरी दुनिया का मुसलमान उनके साथ है। इस ये जो वारदात की गई है, इनको चुन चुन के इनको फांसी लगाएंगे। अल्लाह कश्मीर की जन्नत नुमा घाटी, जिसे आपने जन्नत की तरह बनाया था, वहाँ जो क्रूरता से, बुज़दिलाना और कायराना हमले से हमारे देशवासियों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी जो बहनें वहाँ के हमले के बाद बेवा हुई हैं, ये अल्लाह उनकी मदद फरमा। जो लोग मेरे पास पहुँच गए हैं, उन्हें सुकून अता फरमा, और जो उनके परिवार, उन्हें अपने अजीजों को, अपनों को खोया है, मौला करीम तूने हिम्मत और हौसला अता फरमा, सब्र की दौलत से माला माल फरमा, मुल्क में इत्तेहाद, एकता और अखंडता को और मजबूत फरमा, और जो ये आपदा आई हुई है, इस आपदा से जल्द अज जल्द हमें निकलने की और हौसले और हिम्मत के साथ इन शैतानों का मुकाबला करने और इन शैतानों को सजा देने की हिम्मत और हौसला हमारी हुकूमतों को भी अता फरमा। मौला करीम हमारी दिल्ली की गंगा जमनी तहजीब और सारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत फरमा। मौला करीम तो आज जहाँ ये लोगों ने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, उन सब को और आने वालों को अपनी तरफ से दया अता फरमा। हम सब की दुआओं को उन सब के हक में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या